तो एज़ ऑलवेज़ प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना। एंड आज की जो रीडिंग है, आई एम फीलिंग वेरी काम अभी, तो पहले तो मैं ये बता दूँ। एंड सो एक दिमाग में मेरे आइडिया आया कि लेट्स सी कि व्हाट अवेट्स यू इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। तो ये हिंदी में रीडिंग है, ठीक है। एंड हो सकता है अगर आप देख रहे हैं और आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, बट शायद आप कार्ड्स देखो तो आपको समझ में आ जाएगा एनीवे, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड पहले बता रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़, कोई भी एडवाइस ना, हो सकता है यूजुअली मैं नहीं इंटेंड करती कि मैं एडवाइस दूँ, बट यूजुअली ऐसा होता है कि एडवाइस देनी पड़ती है। तो it will be a pick an object today also, and let's see, ठीक है, कैसा आता है आपके लिए। अगर कोई एडवाइस आती है तो एज आई ऑलवेज से उनको प्लीज़ आप फॉलो करना, ठीक है। प्लीज़ आप उनको फॉलो करना, जो भी एडवाइस आती है आप ही का बेनिफिट होगा, नहीं फॉलो करोगे तो मैं तो कुछ जाता नहीं है, ठीक है। तो सही लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, एंड देन प्रेस द बेल आइकन एज वेल। शेयर कर देना विद whoever you want to, and like the video if you like it. And also please give me some suggestions regarding आपको क्या देखना है, ओके। एंड कुछ चीज़ें मैंने देखी है, वैसे आप लोगों को नेगेटिविटी वाली चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, which is why also you may be blocking your manifestation, because कई बार see, this is a good thing that you accept the positive and the negative and the neutral। हर चीज़ को accept करना चाहिए, हर चीज़ को जीना चाहिए, it's a nice thing, ठीक है। उससे एक बैलेंस रहता है, it's a good thing। बट जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे उस हिसाब से आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, सब कुछ उसी के अराउंड सेंटर हो जाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग इफ़ यू हैव सम मेंटल हेल्थ इशू, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप जानबूझ के बार बार वही चीज़ सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो, बार बार सैबोटाज कर रहे हो हर चीज़ को, तो आप मैनिफेस्ट भी वही चीज़ें करोगे। इफ़ यू नीड सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ हेल्प, दैट काइंड ऑफ हेल्प, ऑब्वियसली आई कॉन्ट हेल्प यू, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में एक ना एक पाइल ऐसा आ ही जाता है जो मेंटल हेल्थ से उनको कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ आप जाइए, प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कम हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट हैं, तो फाइंड देम एंड ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट, एंड अपने ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी रिगार्डिंग कैसे आगे बढ़ना है, रिगार्डिंग हीलिंग, और रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। तो मतलब whatever, work on yourself, and that's a good thing if you work on yourself। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे आएंगे वो एक आधा होंगे जो स्पैम टाइप के होंगे, अदरवाइज जो मोस्टली आएंगे, जो यहाँ पे स्टे करेंगे, दोज विल बी द वन हु really want some kind of guidance, or who are diligently working on themselves, which is a very good thing, kudos to you for that। and यही बात करनी थी मुझे आपसे थोड़ी सी। ऑल्सो अगर आपको मन करे, वैसे तो आपको अभी तक पता चल गया होगा वैसे कि मेरा सिंगिंग चैनल है, जो मेरा मेन चैनल है, ठीक है। तो अगर आपका मन करे तो आप देख सकते हैं उस चैनल को भी, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं देख सकते। एंड बट यहाँ तो मेन पर्पस मेरा यही है कि आई जस्ट होप, प्राइमरी फोकस मेरा यही है कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्प हो पाती है तो आई वुड बी रियली ग्लैड टू नो दैट। अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ मुझे बता देना, बिकॉज आई वुड बी ग्लैड टू नो कि मेरा काम कुछ सफल हुआ। तो बट अभी की एनर्जी बहुत काम, बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए कर दूँ। मतलब वैसे तो इंटेंशन छोटा का ही है, अब लंबी हो जाएगी तो मैं कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में, ठीक है। नहीं आपको सुनना तो भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, वैसे आपके लिए एक जनरल मैसेज में कुछ बता देती हूँ कुछ चीज़ें।
जो आज की टॉपिक से रिलेटेड जो मेरे दिमाग में आई थी, प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइजेस। ठीक है, ये मैसेज नहीं था। A few of the messages are that you should celebrate yourself if you don't. um, बिंदास रहा करो ऑब्वियसली। ठीक है, सबकी नहीं अपनी सुनो। ठीक है, लाइक लिसन टू योर इंट्यूशन। और इतना सोचा मत करो, एज आई सेड राइट नाउ। ठीक है, इतना भी मत, मतलब सोचो, सोच के ही एक्शन लो, बट इतना भी मत सोचो कि परेशान हो जाओ। ठीक है, तो और हो सकता है दैट इज़ वाई आई टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ। तो अगर आपको ओवर थिंकिंग के कुछ इश्यूज़ हैं तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हेल्प कर सकते हैं उनमें। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से कंसल्ट कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके। और कुछ लोगों को ना, जो आपके आसपास होंगे वो ऐसे होंगे जो आप जो भी काम करते हो एक तो आपको फालतू की एडवाइस देंगे। ठीक है, और ऊपर से इवन इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट इट और डोंट फॉलो इट, वॉट एवर, मतलब देंगे, एंड यू कांट अवॉइड देम बाय एनी चांस इवन इफ़ यू ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, एक तो आपको फालतू की एडवाइस देंगे, प्लस उनकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कुछ लोगों की, जो वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कई बार वो अपने ओपिनियन आपके ऊपर थोपते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो उनकी मत सुनो। ठीक है, उनके कहने से अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो उनकी सुननी नहीं है आपको। ठीक है, उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर लो, थोड़ा थोड़ा टाइम उनके साथ कम स्पेंड करो, इफ़ दैट इज़ हाउ यू फील अराउंड यू नो देम, कि वो आपको थोड़ा नेगेटिव फील कराते हैं या थोड़ा ऐसा फील कराते हैं, बंदा बंदा सा फील कराते हैं, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर लो अपना टाइम। ठीक है, इवन इफ़ दैट यू नो आप बहुत ज़्यादा अगर पोलाइट हो रहे हो ना एंड दैट इज़ कॉस्टिंग यू योर मेंटल हेल्थ, तो इतनी पोलाइटनेस किसी काम की नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है, तो नथिंग कम्स बिफोर योर मेंटल हेल्थ। ओके, नथिंग एट ऑल। ओके, सो नथिंग एंड नो बडी। ओके, नॉट इवन योर सेल्फ सबोटेज, वो तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वो, और कुछ लोगों को क्या होता है कि वो अपनी नेगेटिव चीज़ों से आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो नेगेटिव सोचते हैं तो आप भी नेगेटिव सोचने लग जाते हो, वो नेगेटिव करते हैं आप भी नेगेटिव करने लग जाते हो। ठीक है, तो उस टाइप का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम करो, स्ट्रॉन्ग करो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को। ठीक है, एंड स्टार्ट स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ। कुछ लोगों को यहाँ पे थ्रोट चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत है, और सोलर प्लेक्सस पे तो काफ़ी लोगों को काम करने की ज़रूरत है, इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ठीक है, ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कलर इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। जब मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, इंट्यूटिव मैसेजेस देती हूँ मैं, तो मुझे जो आएगा मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जिन लोगों की आदत थोड़ी होती है ना इस टाइप की, जो हर चीज़ में कमी निकालते हैं, उनकी अपने नेचर में भी वो खुद में भी ज़्यादा संतुष्ट होते नहीं है वैसे। ठीक है, उनको हर चीज़ में वही लगता है कि नहीं, और जो आपको हद से ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेके जाए ना, दैट इज़ नॉट अ गुड पर्सन, लेट मी टेल यू। परफेक्शनिज्म इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट। ठीक है, satisfaction is a healthy habit, okay, striving for growth is a healthy habit, but perfectionism is not a healthy habit, and obsessing over perfectionism is not at all good. Okay, मैंने ट्राई किया है, मैंने अनलर्न की हैं ये सब चीज़ें, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ वाई आई एम हियर। मेरी बात को प्लीज़ सुनो। ओके, दैट इज़ वाई आई थिंक हर एक रीडिंग में कोई ना कोई एडवाइस आ जाती है मेरी तरफ से, इवन व्हेन आई डोंट इंटेंड टू गिव एनी काइंड ऑफ एडवाइस टू यू। ओके, तो प्लीज़ मेरी बात को सुनना। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे इंट्रो स्किप कर देंगे, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इंट्रो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक इवन कार्ड रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इसको सुनना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू who have not tried, you know, self engagement, self marriage, solo dates, solo adventures, अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं आपको ट्राई करने चाहिए। गो ऑन अ सोलो एडवेंचर। ठीक है, थोड़ा रिस्क लो, रिस्क इन द सेंस कि टेक द रिस्क ऑफ यू नो बीइंग अलोन। फॉर यू, फॉर सम ऑफ यू, बीइंग अलोन इज़ अ बिग डील। ठीक है, बट टेक दैट रिस्क, इट विल बी हेल्दी फॉर यू। ठीक है, बट जहाँ भी आप जा रहे हो वो जगह सेफ़ होनी चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि वो जगह सेफ़ है। ठीक है, तो गो ऑन सोलो डेट्स, गो ऑन सोलो एडवेंचर्स, buy a ring for yourself. Okay, this is a ring that I have bought for myself.
Okay, this is my second self engagement drink. Okay, तो सेल्फ एंगेजमेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आई हैव रिटन अ ब्लॉग अबाउट दैट. इट्स नेम इज़ हैप्पी गैमी. ओके, जो आपको मेरे उस पर मिल जाएगा. ठीक है, मैं आपको लिंक बता दूँगी. वैसे इंटेंशन तो मेरा कोई था नहीं अपने ब्लॉग के बारे में बताने का, बट स्टिल आपके लिए मैं एक बता दूँगी. ठीक है, तो हैप्पी गैमी जो है उसमें मैं सेल्फ मैनेज के बारे में ही बात कर रही हूँ. तो यू नो लाइक ट्राई दीज, क्योंकि मेरे को आपका जो भी मेरे को ये करना है अभी आज रीडिंग, मैं सोच ही रही थी 2-3 दिन से कि मैं क्या रीडिंग करूँ अब नेक्स्ट. ठीक है, तो अब जो मेरे दिमाग में आया है रिगार्डिंग योर नेक्स्ट रीडिंग, तो मुझे जब आया है तो मेरे दिमाग में एक ही साथ इस टॉपिक के साथ ही बहुत सारे ये सब मैसेजेस आए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैंने कहा ना, रीडिंग से भी ज़्यादा क्रूशियल है ये सब जो मैंने आपसे कहा वो फॉलो करना. ठीक है, ट्राई अ सोलो डेट इफ़ यू हैवंट अप टिल नाउ. ट्राई अ सोलो डेट. सेफ जगह पे जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पानी हो बहुत सारा. ठीक है, या फिर कुछ लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं आप में से कुछ लोग जिनको पीस चाहिए. सूदिंग काम म्यूज़िक और बारिश वाला जो साउंड होता है वो सब आप ट्राई कर सकते हैं. फिर इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड दैट, ओके, तो आप ये सब कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू इन द इंट्रोडक्शन राइट नाउ. अब मैं आपको दूंगी पाइल्स चूज़ करने के लिए. अब आप पाइल चूज़ करना अपनी. ठीक है, अभी जो भी मैंने आपसे कहा है प्लीज़ उसको ध्यान में रखना और इन्जॉय करो. कम से कम आज का दिन ना, टेक एन ऑफ इफ़ यू हैव बीन वर्किंग कंटिन्यूसली. ठीक है, आज के दिन कुछ घंटों के लिए, अगर आप मतलब पूरे दिन का नहीं ले सकते तो कुछ घंटों का ही सही, टेक एन ऑफ. एंड इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको ऑफिस से छुट्टी लेने पर आपकी सैलरी कटेगी तो आप ऑफ ले लो. आई एम नो बडी टू टेल यू दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि टेक एन ऑफ इन द सेंस कि टेक अ मेंटल हेल्थ ब्रेक. ओके, ठीक है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग लोड ले रहे हो. ठीक है, सो यू नीड टू रिलैक्स अ लॉट. और आज की थोड़ी एनर्जी भी काफ़ी, कम से कम इस टाइम पे वो तो बहुत अच्छी है. ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स चूज द पाइल्स नाउ. ओके, ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों का जो जनरल सॉन्ग है वो है गुम है किसी के प्यार में, तो वो आप सुन सकते हैं. ठीक है, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद पिक अ कार्ड. There are 3 cards, okay. Card number 1 is Russia, card number 2 is Pondicherry, and card number 3 is Darjeeling. So pause and choose. Okay, pile number 1, pile number 2, pile number 3. तो आप पॉज करके चूज़ कर लेना. ठीक है, रशिया, पौंडीचेरी एंड दार्जिलिंग. Pile number 1, pile number 2, pile number 3. Okay, I'll start with pile number 1 now. So hi pile number 1, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग है. And let's see what awaits you in the next phase of your life. Okay, so I'll start with the ancestors deck. Messages from ancestors. If you're new here, I must tell you कि मैं अपने सारे डेक्स खुद बनाती हूँ और उनसे रीडिंग करती हूँ. ठीक है, तो let's see what awaits pile 1 in the next phase of their lives. Thank you ancestors, thank you. Please tell me. Okay, we or whoever are your ancestors are safe and sound wherever they are, so you don't need to worry about them. Okay, so um next phase will give you peace, as I said in general message also. Don't cry over our loss. It pains us to see that you're hurt. So
अगर आपको हर्ट है इस चीज़ का, आपको बहुत दुख होता है, आप उनको याद करके रोते रहते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब वो ये देखते हैं कि आप उनको याद कर कर के रो रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत दुख होता है, और आपके इस दुख से वो इस वर्ल्डली इस वर्ल्ड से अटैच्ड हैं, और वो उनको लिबरेशन नहीं मिली है, उनको मोक्ष नहीं मिल पाएगा जब तक वो आपसे अटैच्ड रहेंगे. सो दैट्स वाई बहुत ज़रूरी है कि आप उनका लॉस ओवरकम करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, देन देर इज़ नो शैकल्स, नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस. ये दोनों की तरफ से है. बेसिकली आपके एंसेस्टर्स को भी ये जो लिमिटेशन, जो लिमिट कर रहा है आपका अटैचमेंट, जिसकी वजह से उनको लिबरेशन नहीं मिल रहा है, उनको इस चीज़ से कोई बाउंड्रीज़ और लिमिटेशंस नहीं चाहिए, जो कि आप सीख जाओगे जल्दी, क्योंकि आपने ये जो कार्ड रीडिंग देखी आप इससे समझ जाओगे. ठीक है, और ये तीनों ही कार्ड सेम चीज़ बताते हैं. आपको उनकी बहुत चिंता होती है, और इस वजह से आप उनसे अटैच हो अपने एंसेस्टर्स से, जो बहुत अच्छी बात है. वो भी आपसे बहुत अटैच्ड हैं, पर क्योंकि आप उनसे बहुत अटैच्ड हो तो उनको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अटैचमेंट जब तक है तब तक मोक्ष नहीं मिल पाएगा पूरी तरीके से. ठीक है, तो क्योंकि वो एक तरीके से वो इमोशनल बॉन्डेज है. ठीक है, सो एक लिमिटेशन आ जाती है वहाँ पे. ठीक है, फीलिंग इमोशनल अबाउट देम इज़ नॉट रॉन्ग, बट हो सकता है कुछ लोगों को बहुत साल, बहुत कुछ लोग तो शायद अपने इंसेस्टर्स लिटरली लाइक आपके परदादा के ऊपर भी कोई हैं अगर, तो आप उनका अगर मोन कर रहे हैं ना लॉस, तो वो चीज़ उनको बांधती है. सो इट्स नॉट अबाउट द राइट्स. आप मोक्ष के कितने भी राइट्स कर लो, अगर कोई अटैचमेंट रह जाती है तो कितने भी राइट्स कर लो, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है. ओके, ऑन अ सोल लेवल. तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो सेफ़ हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी सेफ़ रहो, आप भी खुश रहो. तो आप अपने आप को खुश रखो. आप उनको याद करके ऐसे रोया मत करो, या फिर जिस भी तरीके का आप लॉस पे इतना आप जब दुखी होते तो वो भी दुखी हो जाते हैं, और इसीलिए आप अपने लिमिटेशन को तोड़ो. आप अपने आप को फ्री करोगे इन सब. कुछ लोगों को शायद गिल्ट भी है, तो आप जब अपने आप को भी फ्री कर लोगे ना किसी भी टाइप के गिल्ट, किसी भी टाइप के ग्रीफ से, तो आपके एंसेस्टर्स भी लिबरेट हो जाएंगे एट द सेम टाइम. ठीक है, तो वो चीज़ वो कहना चाहते हैं आपसे. ऑल्सो विद रशिया दैट यू सिलेक्टेड, मेरे को रश वर्ड लग रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये बहुत जल्दी होने वाला है आपके लिए, इसलिए भी शायद आपने रशिया चूज़ किया है. ठीक है, और आप अपने पावर में आने वाले हैं. सी, फिर आपके लिए आया है इट हर्ट्स अस टू सी दैट यू आर हर्टिंग. तो ऑब्वियसली घूम फिर के आपके लिए ना यही आ रहा है. मैं आपके लिए एक और कार्ड लेती हूँ, बस एक और. तो यही चीज़ है कि आपको ये सब रियलाइजेशन होगी, और आप इन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करोगे, चीज़ों को लेट गो करोगे. ठीक है, बाउंड्रीज़ नहीं रखोगे, कोई लिमिटेशन नहीं रखोगे, दुखी होना बंद हो जाओगे. ठीक है, ये आप समझोगे. वैसे तो थोड़ा आप दुखी होगे, बहुत ज़्यादा मोन करोगे, और इसी वजह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताएंगे कि इट हर्ट्स देम दैट टू सी कि आप हर्ट हो रहे हो. ठीक है, और वो आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको लेट गो कर दोगे तो आप उनसे कभी भी कांटेक्ट में नहीं रह पाओगे. आप हमेशा जब भी आपको उनकी हेल्प चाहिए तो दे आर देयर फॉर यू. ठीक है, बट अगर आप उनको ऐसे बांध दोगे तो फिर तो नहीं होगा ना. तो ये चीज़ है आप समझोगे अपने नेक्स्ट फेज़ में लाइफ के. इंटरेस्टिंगली ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द डेक दोनों ही रिवर्स्ड कार्ड्स आए हैं. ऊपर आपका आया है फ्री योर सेल्फ इन रिवर्स. तो ऑब्वियसली जैसा कि ये सब इसी के साथ में जा रहा है. ठीक है, आपको मेरा ब्लॉग है ब्रेक फ्री वो पढ़ने की ज़रूरत है. पाइल 1, शायद आपकी हेल्प हो जाए. एंड ऑन द बॉटम ऑफ द टेक फॉर यू इज़ टेक केयर ऑफ़ योर सिस्टर इन रिवर्स. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की मदद नहीं करनी है, किसी की चिंता नहीं करनी, मतलब किसी की
मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी से चले जाओ, ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो इतनी ज़्यादा कि कोई आपसे अटैच्ड रह जाए, इवन समबडी सोल इज सो अटैच टू यू कि उनको लिबरेशन ही नहीं मिल पा रहा, जो कि आपके एंसेस्टर्स के केस में। तो बेसिकली यहाँ पे वैसे सिस्टर लिखा हुआ है, बट आपके एंसेस्टर्स के केस में भी यही चीज़ है कि आप उनसे इतने अटैच हो गए हो और वो आपसे इतने अटैच हो गए हैं कि ना आप लिबरेट हो पा रहे हो ना वो लिबरेट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज़ में आपका यही होगा। ठीक है, फ्रीडम वाला फेज़ आएगा आपका। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा स्पिरिट बेबीज डेक से हमने देख लिया। अब मैं अपने नॉर्मल डेक से देख लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ पाइल वंस लाइफ। आपका जो भी कार्मिक डेप्थ है वो पे हो जाएगा, कार्मिक डेप्थ। और कोई बाय द बुक वाली चीज़ नहीं होगी, जो मुझे एंसेस्टर्स वाली चीज़ ही लग रही है मे बी। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री वाला चीज़ लग रहा है यहाँ पे, हायरोफेंट इन रिवर्स, मतलब कि वो जो आप पास्ट में अटके हुए हो ना, आप वो लेट गो कर दोगे, विच इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा लेकिन आपको स्ट्रगल होगा इसमें। ठीक है, बट यू विल फील लिबरेटेड। नेक्स्ट आपका जो फेज़ है वो लिबरेशन का फेज़ है। ठीक है, फिर आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। तो थोड़ी देर के लिए, जैसा मैंने कहा कि जब आप उनको लेट गो करोगे आपको थोड़ा दुखी आप फील करोगे, आपको लगेगा कि देयर इज़ नोबडी टू प्रोटेक्ट यू नाउ। तो इसी वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा ऐसा कि यू आर नॉट प्रोटेक्टेड या फिर यू नॉट सेफ या फिर आप खुश नहीं रह पाओगे उसके बाद, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा, इसलिए वो कार्ड ऐसा है। ठीक है, बिकॉज द कार्ड सेज गुड टाइम्स अवेट यू। ओके, फिर आपके लिए आया है हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आपके नेक्स्ट फेज़ में जब आप पास्ट को लेट गो कर दोगे तो आपको और ये कमिटमेंट जो मुझे लग रहा है, ये सिर्फ लव केस में नहीं लग रहा है, ये मुझे किसी भी केस में हो सकता है आपके लिए। तो मतलब जॉब हो सकती है कि आपका आप थोड़ा और डेडिकेटेड हो जाएं, अपने आप को बहुत फोकस करें काम के ऊपर। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ आपने अगर बहुत टाइम से बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करा था तो अब आप करेंगे, कुछ भी हो सकता है। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, और अब मैं देख लेती हूँ उस टेक्स्ट से। ठीक है, आपके लिए कि क्या होने वाला है नेक्स्ट फेज में पाइल वन की लाइफ में। व्हाट अवेट्स पाइल वन इन द नेक्स्ट फेज। ओके, the cards are literally flying. See again, वन अमंग द गॉड्स। मैंने बोला ही था आपके लिए गॉडेस वाला कार्ड गिरा था। आप अपनी डिविनिटी पे आओगे, मतलब डिविनिटी को रियलाइज़ करोगे, उसको अच्छे से उसके अलाइनमेंट में आओगे। ठीक है, लेसन्स टू बी लर्नड इन रिवर्स। तो ऑब्वियसली कोई लेसन आपका नहीं बचा हुआ है नेक्स्ट फेज़ में, तो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ होगा। ये आपका जो लेसन अभी बचा हुआ है ना, वो ये है कि लेट गो करना सीखना है आपको। जैसे वो आप सीख जाओगे आपके लेसन सारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स इन रिवर्स है तो थोड़ी देर के लिए इम्बैलेंस रहेगा। ठीक है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ है ट्विन फ्लेम्स रिवर्स में, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो, जो मुझे कम लग रहा है। ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, थोड़ा इम्बैलेंस है बिकॉज ऑब्वियसली ग्रीफ और इन सब की वजह से आप, क्योंकि बैलेंस्ड इमोशंस में नहीं है, तो जो भी चीज़ इम्बैलेंस आपके अंदर होती है वो आपके कनेक्शन में भी आ जाती है, तो उस वजह से थोड़ा इम्बैलेंस आएगा। बट यू विल टेक द नेक्स्ट स्टेप। ओके, इन वट एवर। और ये कमिटमेंट मुझे लव केस में नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर आपके लिए आया है रिलेशनशिप। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग ये रिलेशनशिप मुझे लव रिलेशनशिप नहीं लग रहा है, शायद बहुत ही कम, ऑलमोस्ट किसी के लिए भी नहीं, लेकिन अगर होता है तो बहुत ही कम। प्लीज़ अवॉइड द नॉइज़ इन द बैकग्राउंड। बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि उनका रिलेशनशिप यानी रोमांटिक रिलेशनशिप में उनका कुछ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आएगा। अदरवाइज़ तो आपका अपने साथ जो रिलेशनशिप है ना, खुद से, सेल्फ से, उसमें होगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में होगा। अदरवाइज़ मुझे रोमांटिक नहीं लग रहा है ऑनेस्टली। ठीक है, फिर आपके लिए आया है सेविंग्स इन रिवर्स। ठीक है,
द लवर्स इन रिवर्स अगेन, ट्विन फ्लेम्स वाला रिवर्स में है, तो ऑब्वियसली मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में आया है। तो पास्ट को आप लेट गो करोगे, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। उसमें आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे ऑब्वियसली, एंड उनसे जो भी बेमतलब के टाइज आपने बांध रखे हैं ना, वो आप उनको लेट गो करोगे, ठीक है। सेविंग्स रिवर्स में आया है, तो हो सकता है वही चीज़ है जो मैंने आपसे कहा था। ये मनी वाला तो नहीं लग रहा है मुझे, मैंने वही कहा था जो आपको लगता है कि देयर इज़ नो बडी टू प्रोटेक्ट यू, वो आप उस फीलिंग में रहोगे, इसलिए सेविंग्स रिवर्स में आया है, ठीक है। और द लवर्स भी वही ट्विन फ्लेम्स रिवर्स वाला सेम सिचुएशन है, ठीक है। दैट यू विल फील कन्फ्यूज्ड, एज इफ़ आप ना ये कन्फ्यूज्ड फील करोगे कि ये जो हुआ, ठीक है, कि उनको लिबरेशन मिला, ये चीज़ आपको बाइंड करती है उनकी तरफ और ज़्यादा, या फिर ये आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाती है, जो आपको समझ नहीं आएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बिकॉज यू विल बी वेरी सैड कि अरे, और इस वजह से ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज सीक थेरेपी और प्रोफेशनल गाइडेंस। हो सकता है आपको ग्रीफ प्रोसेस करने के लिए किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े, एंड इफ़ यू नीड देम, गो अहेड प्लीज़, ठीक है। और ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो सोल ट्राइब, तो आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे, ठीक है। और आप सपोर्ट सीख करोगे भी, ठीक है, आपको मिलेगा भी, और सही सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपका इंट्यूटिव टैरो मैसेजेस से, ठीक है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फेज ऑफ पाइल वंस लाइफ। लेट्स ट्रैवल टुगेदर। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ आप घूमने जाओ कहीं, टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, ठीक है। आई एम जेलस ऑफ हु यू गिव योर टाइम टू इन रिवर्स, सो ऑब्वियसली कोई जेलसी वाला चीज़ नहीं होगी। वी आर रियली ट्विन फ्लेम्स इन रिवर्स, अगेन वही वाला सीन है जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इन सब चीज़ों पे ना फोकस नहीं करोगे, कनेक्शन पे इतना फोकस आप नहीं करोगे फॉर द टाइमिंग, ठीक है। और आप, क्योंकि ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी टाइम अटेंशन नहीं दोगे इनको, तो जेलस होने की भी बात नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू से इट इन रिवर्स, सो ऑब्वियसली हो सकता है आपकी माइल्ड बातचीत चले, अदरवाइज़ मुझे बहुत एकदम बहुत अच्छी वाली बातचीत नहीं लग रही है। इवन इफ दे मैसेज यू, थोड़ी बहुत बातचीत होगी, हाय हेलो टाइप्स, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द डेक फॉर यू इज़ शुगर प्लम, तो हो सकता है वो दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आप अपना कंफर्ट सीख करोगे उनके साथ, जिनके भी साथ आप रोमांटिक वाले सेंस में हो, ठीक है। उनके साथ आप रोमांटिक सेंस में कंफर्ट अपने लॉस का भरपाई करने के लिए आप कंफर्ट सीख करोगे उनसे, ठीक है। या फिर हो सकता है वो आपको, आप पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप जो हो यू नो, जाहिर सी बात है, दुखी हो, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है, इसीलिए आपका वो वो आपको क्यूट नेम्स से बुलाएं, ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए, बिकॉज यू विल बी सैड फॉर अ वाइल ऑन योर लॉस, ठीक है। फिर आपका आया है नेचुरल ऑर्डर। तो जो भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आर डिस्टाइंड टू हैपन, आप इनमें कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप सीखोगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। लेट्स सी फ्रॉम द यूल गो प्लेसेस डेक नाउ, ठीक है। ओके, लेट्स सी what will happen in the next phase of pile one's life, what will happen in the next phase of pile one's। अगेन ट्विन फ्लेम, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाला चीज़ आया है, बट वही चीज़ है, थोड़ा जो इम्बैलेंस भी होगा ना, तो आपको उसमें थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एक तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत समझदार है, ठीक है। और दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि तो वो आपको संभाल लेंगे, ठीक है, वो आपसे लड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, लड़ाई नहीं दिख रही मुझे बिल्कुल भी, इसमें फील भी नहीं हो रही, ठीक है। और तो एक ये शायद कार्ड आना चाह रहा था, हार्ट चक्र इसमें डायगनल है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट, ठीक है। तो हाँ, मतलब वही चीज़ है मैं बोल रही हूँ आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए।
थोड़ा आपका इम्बैलेंस आ जाएगा, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, it's okay. You need to, it's really important for you to relax, because काफ़ी ज़्यादा एकदम से स्ट्रेस आ जाएगा आपके ऊपर, और इसमें आपके ट्विन फ्लेम आपकी बहुत हेल्प करेंगे, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, वो आपको काफ़ी साथ देंगे इस चीज़ में कि आपको रिलैक्स करना चाहिए। सीरियसली, आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मेरे को सीरियसली लग रहा है ये चीज़ कि वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। और वो ट्विन फ्लेम जो रिवर्स में आया, वो इसलिए नहीं आया कि वो आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, वो इसलिए आया है क्योंकि लाइक थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, इसीलिए। तो वो रिवर्स में इसलिए आया क्योंकि आपका ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए, ठीक है। इसलिए नहीं कि कुछ अच्छा नहीं होगा, अच्छा होगा, ठीक है, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अब देख लेते हैं एक्टिविटीज़ डेस्क से आपके लिए, what will happen in the next phase of pile one's life, what will happen in the next phase of pile one's life, what awaits pile one in the next phase of their life, what awaits, okay, see, couple therapy, उनके साथ आप चीज़ें वर्कआउट करोगे, वो आपका साथ देंगे, वो आपको लेके जाएंगे कपल थेरेपी में, क्योंकि शायद आप खुद नहीं जाना चाहते और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बोटिंग इन रिवर्स ऑब्वियसली कामो वाटर्स नहीं होंगे, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पेन, ओके। ब्लॉग इन रिवर्स तो आप शायद किसी से बात करना, एक्सप्रेस करना, सब कुछ छोड़ दो, बात कुछ बताओ ही ना किसी को, ठीक है। साइकिलिंग इन रिवर्स तो वो भी मुझे वही लग रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम वाला जो चीज़ है वो थोड़ा, ट्विन फ्लेम वाला तो है बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो भी आपका रोमांटिक कनेक्शन जो भी है उसमें ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और साइकिलिंग जो रिवर्स में आप अगर सोच रहे थे कि अच्छा अभी बहुत तेज़ पेस करेगा या ये जो भी है, चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी, ठीक है। स्लैम बुक्स, तो हो सकता है वो आपके साथ कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करें, ताकि स्लैम बुक्स वगैरह, और वो आपसे कहें शायद कि आप लिख लो चीज़ें, सो दैट यू आर एबल टू वो आपके लिए कैथार्टिक हो जाए, ठीक है। फिर वॉलीबॉल, आपके साथ खेलना चाहें आपके जो भी पार्टनर है, काउंटर पार्ट है। वाटर गेम्स, अगेन मूविंग टूवर्ड्स कामो वाटर्स इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। एक्टिंग और डम शराज, दे विल डू एक तो हो सकता है आपका दिमाग ही ना चले कुछ देर के लिए, बिकॉज एकदम से आप you're shocked, तो you're not able to work, that's why also damsharas, and also because हो सकता है आपके अगर पार्टनर हैं, if you're dealing with some partner in your life, तो वो जो है बहुत सपोर्टिव होंगे, और वो जानबूझ के डम बिहेव करेंगे टू मेक यू लाफ, टू मेक यू फील एट ईज, ओके, ठीक है। और आप हो सकता है कोई आर्ट गैलरी वगैरह भी जो है विज़िट कर सकते हो उनके साथ, और आर्ट में हो सकता है कुछ लोग जो हैं यहाँ पे आर्टिस्ट हैं किसी भी टाइप के, तो आपका जो कैथारसिस है वो आर्ट में होता है शायद, ठीक है। और वो आपके साथ बेसिकली, वो आपके साथ एक्टिविटीज़, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे विद और विदाउट समवन, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी हेल्प हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन से आप गुजरने वाले हो रिसेंटली बिकॉज ऑफ दैट लॉस, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम द आपके लिए एक आधा कार्ड्स और जो आए थे, वो आए थे कट द कॉर्ड्स इन डायगनल, ऑब्वियसली यू नीड सम सपोर्ट, ठीक है। फॉल्स ट्विन फ्लेम आया है आपके लिए, तो आपको थोड़ा यू नो कोई आएगा आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करने के लिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, इस पेन में आपको समझ में आएगा कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। द सन और नार्सिसिस्टिक, आप शायद दो लोगों से डील कर रहे हैं, एक तो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, दूसरे जो है ना वो आपको समझ में आएगा, हो सकता है ये भी लॉस हो आपका, नॉट जस्ट फ्रॉम एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो जाएंगे, लेकिन आपको ये समझा के जाएंगे कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम में, और वो नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं बाय नेचर, ठीक है। यू कैन सर्च अबाउट नार्सिसिज्म ऑनलाइन, ठीक है, ऑन द ऑथेंटिक पेजेस ऑफ थेरेपिस्ट, नॉट लाइक किसी ने भी एडवाइस दे दी तो समझ लिया, ठीक है। द सन आया है आपके लिए, तो यू नो बहुत अच्छा,
लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव इसके बाद आपका फेज़ आने वाला है, बट उससे पहले काफ़ी पेनफुल आएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम द करियर डेक फॉर यू नाउ, ठीक है, कि व्हाट अवेट्स पाइल वन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, व्हाट अवेट्स पाइल वन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। कैन यू सी कैन यू लिसन टू दैट सॉन्ग? ये गाना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये तितलियाँ जो गाना है रिसेंटली जो रिलीज़ हुआ है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर आपके लिए आया है डिटेक्टिव इन रिवर्स। तो अगेन आई सेड कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाओगे, हो सकता है आप एब्सेंट माइंडेडली भी काम करो, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप डिटेल्स में नहीं देखोगे सिचुएशन के, ठीक है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी इन सब चीज़ों से। जो आप एक्शन लोगे उसके बाद आपको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा सामने ही कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इन द पेन, सो यू डोंट नीड टू लुक इन डिटेल। और आप जो कंफर्ट जो सीख करोगे, हो सकता है जो आप सही अपने इंसान से मिलने वाले जो आपको कंफर्ट करेंगे, हो सकता है आप उनसे ऑनलाइन मिलो, और हो सकता है आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑनलाइन जॉब्स भी सर्च करो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ पाइल वंस लाइफ, गोइंग टू लाइफ। हीलिंग अगेन, ठीक है। वन मोर कार्ड, what is going to happen in 5 months next phase. I can't ऑलमोस्ट आधी डेक गिर गई, तो मैं इतने सारे तो नहीं ले सकती, ठीक है। लेट्स सी शेफ़, हो सकता है आप लोग कंफर्ट, कुछ लोगों को जो है कंफर्ट कुक वगैरह करने में भी होता है, तो हो सकता है आप उस तरीके से अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करें, या डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं कुछ लोग अपने आप को। ऊपर है फैशन डिज़ाइनर डायगोनल, एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ सक्सेसफुल, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो सक्सेसफुल आप हीलिंग में भी होगे, सक्सेसफुल आप इस चीज़ में भी होगे कि आप सच और झूठ का यू नो डिफरेंस कर पाओगे, आप हर चीज़ में सक्सेसफुल होगे। बट क्योंकि there's a loss, great loss of your ancestors, तो फिर तो इसलिए क्योंकि वन अमंग द गॉड्स आया, यू नो, आप अपनी डिविनिटी में आओगे और आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और इससे मुझे ये समझ में आ रहा है फैशन डिज़ाइनर से कि आप किसी के बुने हुए, यू नो, जो किसी के बुने हुए जाल में नहीं फंसोगे, लिटरली, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई ऐसे एकता कपूर के सीरियल वाले डायलॉग्स नहीं मार रही हूँ, बट यही है आपके लिए आया है, अभी और है, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द लव मैसेजेस डेक कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट अवेट्स पाइल वन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। ओके, अग्रीएबल, आप हो सकता है ज़्यादा अग्रीएबल बन जाएं, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत अग्रीएबल होगा, ठीक है। और वो फायर साइन, एयर साइन या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन हु मे बी अ शेफ और अ नर्स और व्हाटएवर, ठीक है। सोलर प्लेक्सस पे आप लोग काम करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी आपको हर्ट हो जाएगा, तो आप अपने चक्रों पे काम करेंगे, और सोलर प्लेक्सस पे तो स्पेशली काम करेंगे, ठीक है। टेकिंग चार्ज ऑब्वियसली बिकॉज यू नो यू आर डीलिंग विद, बिकॉज वन अमंग द गॉड्स, एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, सो यू विल टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, और आप समझ के ना उनको निकाल दोगे अपनी लाइफ से जो अच्छे नहीं हैं, जो जिनमें टेंडेंसीज़ है अब्यूज़िव, नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलती हूँ, मैं कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाती हूँ जो ये जस्टिफाई करे कि ये कोई नार्सिसिस्टिक, अब्यूज़िव या टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में है तो उसके साथ आप मतलब रहें या जो भी है। मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं तो लीव दैट सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल, ओके।
फिर आपके लिए आया है बो एंड टाई। हो सकता है आपको कोई एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करे, ठीक है। एंड ऑल्सो यू विल try to find balance in the next phase of your life with your counterpart, within yourself, within all aspects of yourself. One more card, let's see. The Empress, वन अमंग द गॉड्स भी आया है, द एम्प्रेस भी आया है। तो इस जो नेक्स्ट फेज़ आपका जो होगा ना, वो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला होगा पूरा फेज़, और उससे निकल के आप बिल्कुल अपनी पावर में आ जाएंगे। आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाएंगी। आप बेकार लोगों को, वैसे कद कॉर्ड्स का आया तो नहीं है कार्ड, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उनको निकाल देंगे अपनी लाइफ से जो अच्छे नहीं हैं। यू विल मूव टुवर्ड्स द पीस। ये टॉप ऑफ द डेक था, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कॉलिंग इन योर सोलमेट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस। ओके, हो सकता है कुछ देर के लिए तो आप अपने एंसेस्टर्स को भी कॉल करेंगे, बट ऑब्वियसली दे विल नॉट आंसर बिकॉज दिस इज़ नॉट योर टाइम टू गेट अटैच टू दैम, ठीक है। थोड़ा टफ होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए इस पाइल से देख लेती हूँ हीलिंग मेथड्स, जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वैसे, तो मैं देख रही हूँ आपके लिए व्हाट अवेट्स पाइल वन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। व्हाट अवेट्स पाइल वन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। ओके, एज ऑलवेज एज आई ऑलवेज से, इस डेक पे भी ऊपर लिखा हुआ है सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ, बट अगर आपके एडवाइस में बार बार यही आ रहा है कि आपको हीलिंग की और किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है हीलिंग में आपको एड करने के लिए, प्लीज़ सीक अ प्रोफेशनल, ओके। तो आपकी हीलिंग में आप एरोबिक्स ट्राई कर सकते हैं, हीलिंग के लिए नहीं, जस्ट टू एड इट, क्योंकि ये हील तो पूरी तरीके से नहीं कर सकता। एंड जिम ऑल्सो, ठीक है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प, ठीक है, इन हीलिंग, इट कैन नॉट हील यू कम्प्लीटली। On the bottom of the deck for you is Tai Chi. You can search about that. It is something that enhances physical and mental health. It improves posture, it boosts mood, alleviates pain, strengthens the immune system, improves heart health, enhances strength, improves balance and flexibility, ठीक है। And on the top of the deck is acupressure, which is its function is to restore flow and balance to the life energy flowing through you. तो हो सकता है आप अपने नेक्स्ट फेज़ में ये सब चीज़ें ट्राई करें अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, या दैट इज़ ऑल दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। तो जो भी आपके लिए, वैसे तो कोई एडवाइसेस है नहीं, बट आपके लिए अल्टीमेट एडवाइस यही है, आपको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लीजिए प्लीज़। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपने नेक्स्ट फेज़ में लाइफ के। तो यही आया है आपके लिए तो पाई वन। अगर आपको लगी सही रीडिंग तो फिर आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर विद हुएवर यू वांट टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे ब्लॉग का लिंक डला हुआ है, तो आप उस पे जाइए और पढ़ लीजिए, ये ब्लॉग आपके काम ही आएगा, ठीक है। तो आई होप इट हेल्प्स, एंड प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हीलिंग बिकॉज वैसे भी आपको करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन ट्राई टू बी सेफ, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी बैलेंस्ड, ट्राई टू हील योर सेल्फ, एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ वेरी हैवी एनर्जी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय पैटू, अगर आपने पुडुचेरी या पौंडीचेरी ये वाला कार्ड चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट अवेट्स यू इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे स्पिरिट बेबीज टेक से देखती हूँ आपके लिए व्हाट अवेट्स पाइल टू इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। स्पिरिट्स हैव यू, स्पिरिट बेबीज, don't abandon me, okay. Some abandonment issues may resurface in some way or due to some reason, okay.
awaits pile 2 in the next phase of their life. Okay, this was in reverse. It reads, we are all different but you treat us all the same or according to the right care we need. This is in reverse. तो हो सकता है आपको कोई पेरेंट से इशू हो, ठीक है, एंड इसलिए आपको शायद लग रहा हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको अबैंडन कर दिया, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए जिसमें आपको लगा हो, अचानक से लगेगा कि आप सब ने आपको अबैंडन कर दिया है, एंड आपके सारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ आएंगे बाहर. तो ये होगा आपकी नेक्स्ट फेज़ में. एक कार्ड देख लेते हैं, अभी जाइएगा मत, बहुत सारा आपके लिए बचा है, ठीक है. Let's see what will happen in pile 2's next phase of life. What will happen in the next phase of pile 2's life? Okay. Jumping cutely with happiness, so much joy to express, don't know how to express in reverse. तो कुछ टफ फेज़ आने वाला है. फ्लाइट, जिससे आप भागने की कोशिश करेंगे, फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ इनर चाइल्ड इशू जो वहाँ से आ रहा है आपका. Don't involve me as a child in between or middle of both of your fights or arguments. Don't use me as a weapon against each other. तो ये आपका कुछ पेरेंट्स से ही इशू है. कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो सेपरेटेड हैं या डाइवोर्स्ड हैं, और उनके बीच में हमेशा मिडलिंग में आप फंस जाते हैं. दो वो चीज़ रीसर्फेस होगी, या फिर ये हुआ था जब आप एक टॉडलर थे, ठीक है. तो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो इंट्यूटिवली गेटिंग, कुछ लोगों ने आपको मिस गाइड किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको झूठ बोला है, ठीक है. डैडी मामा वांट्स टू टॉक टू यू इन रिवर्स है. तो फॉर श्योर कुछ इशू रहा है आपके पेरेंट्स के बीच में, बहुत लोगों के लिए. दोज हु आर नॉट डिवाइन बेबीज आर स्ट्रगलिंग विद इडिपस कॉम्प्लेक्स. ओके, तो इडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है, हो सकता है आपको उससे भी इशू हो रहा हो. दैट्स वाई इनर चाइल्ड वाली चीज़ भी आ रही है, एंड चाइल्डहुड वाली चीज़ भी आ रही है. तो डैडी मामा लव्स यू इन रिवर्स, ये इसलिए आया है रिवर्स में. एक तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सच में पेरेंट्स के बीच में इशू हो. दूसरा हो सकता है कुछ लोगों के केस में, सिंस you're struggling with Oedipus complex, you don't want कि आपके पेरेंट्स के बीच में सुलह रहे, बिकॉज यू हैव Oedipus complex towards obviously your mother, ठीक है, या जो भी है Oedipus complex और Electra complex, ठीक है. म्यूचुअल प्रोटेक्शन, तो mutual protection is something that is coming for, I think so. और ये सब जो इश्यूज़ है ना, ये रिसर्फेस होंगे. आपको समझ में आएगा कि आप इस तरीके से डील करते हो चीज़ों से, आप इस तरीके से, आपको शायद एडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के इश्यूज़ हैं, ठीक है. म्यूचुअल प्रोटेक्शन यहाँ पे मुझे वो लग रहा है कि आपके मदर और फादर अगर वो सेपरेटेड हैं तो वो यूनाइट होने वाले हैं, और इस चीज़ से आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है, because you're dealing with Electra complex or Oedipus complex is what I'm getting. Okay, ठीक है. Since you have chosen Pondicherry, तो water may be important for you, ठीक है, and cheeks may also be important for you somehow. I don't know how, but अब इस डेक से देखती हूँ मैं आपके लिए कि what awaits you in next phase of your life. Pile 2. What awaits pile 2 in the next phase of their life, spirits? Thank you. What awaits pile 2 in the next phase of their life, spirits? Thank you. You know your truth. Own it, repeat it, embrace it, live it, be proud of it. ठीक है. You know your truth में तो मुझे यही लग रहा है कि सी आपके मैं सारे कार्ड्स बता देती हूँ आपको. आपके लिए आया है द लवर्स, ठीक है, रिलेशनशिप,
नार्सिसिस्टिक एंड सीक थेरेपी और प्रोफेशनल गाइडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थेरेपी आपको लेनी चाहिए बिकॉज यू हैव स्ट्रॉन्ग एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इशूज़ इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, और इसी वजह से नार्सिसिस्टिक यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि आप चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या एडिपस कॉम्प्लेक्स के फेवर में चीज़ें काम करें। ठीक है, और रिलेशनशिप यहाँ पे इसलिए आया बिकॉज यू आर ट्राइंग टू, you may try to even, I'm time and again getting destroy, I don't want to use this word, but I'm getting destroy your parents relationship. Okay, or you may deal with someone who has electro complex or oedipus complex. ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली तो आपके साथ ये इशू हो सकता है। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट बट यू शुड चेक विद वन। ओके, द लवर्स आया है तो अगेन वही मेरे को आ रहा है, इसमें है लव बाइंड्स ऑल एंड फ्रीज टू। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे लव बाइंड्स ऑल एंड फ्रीज टू में बार बार आपका इडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाला ही इशू आ रहा है। एंड यू नो द ट्रूथ, बस यहाँ पे यही आपके लिए इम्प्लीमेंटेबल है कि यू नो द ट्रूथ येट यू नो यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन जो आपको पता है कि सही नहीं है। ठीक है, on the top of the deck is Ophiuchus in reverse and on the bottom of the deck for you is savings in reverse। तो फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं आपको। ठीक है, और फॉर सम ऑफ यू हु आर डाइवोर्स्ड इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, हो सकता है आपका फाइनेंशियल, अगर आपको कोई हेल्प मिल रही थी वो एकदम से बंद हो जाए। ठीक है, और ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ Ophiuchus इन रिवर्स। तो ये चीज़ जो है आपका नेक्स्ट फेज़ अपने लाइफ में, आप ये सीखोगे आपको कैसे इस ऑब्सेशन को ओवरकम करना इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस पर्टिकुलर कार्ड फॉर यू पाइल 2। ठीक है, अब हम देखते हैं इन कार्ड से, नॉर्मल कार्ड से भी देख लूँ मैं आपके लिए व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन पाइल 2's लाइफ। सी, ये कार्ड मैं लूँगी अपराइट, रिवर्स में ज़रूरत नहीं है इसकी। इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनर चाइल्ड हीलिंग रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत नहीं है आपको लेकिन चाइल्डहुड से इश्यूज ज़रूर रहे हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इडियपस कॉम्प्लेक्स के बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बार बार यही कार्ड्स गिर रहे हैं। फिर से वही आया है द लवर्स आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी को बांधना चाहते हैं, और एल्स फॉर सम ऑफ यू हु आर नॉट डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ इशू यू विल फील बाउंडेड। ठीक है, अगर आप किसी लवर से डील कर रहे हैं आपको कभी कभी लगेगा यू विल बी यू नो काइंड ऑफ कंफ्यूज, क्योंकि कभी कभी आपको उनके साथ बहुत फ्री फील होता है, कभी कभी उनके साथ आपको बहुत बाउंडेड फील होता है। और कुछ लोगों के साथ जो एडल्ट्स हैं, अब आपके साथ ये हो सकता है ऑब्वियसली क्योंकि एडल्ट्स ही देखते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज यू नो जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हों, जिनकी फैमिली अभी बन चुकी है। आप हो सकता है इस टाइप की चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, आपको बचपन से कुछ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स या इडिपस कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम है शायद। because I'm not a therapist I can't say this because since I know a bit about this और आपके लिए आए हैं ऐसे कार्ड्स, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ शायद अब आप पे हावी हो रही है, यू हैव ट्राइड टू हैंडल इट ओवर द इयर्स बट अब ये चीज़ आप पे हावी हो रही है धीरे धीरे करके। तो वो चीज़ हो सकता है आपको बॉदर करे, हावी होने लगे आपके ऊपर, और इसीलिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े। ठीक है, on the top of the deck for you is the chariot। ठीक है, तो कुछ बहुत फास्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ किंग ऑफ कप्स। तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है, कोई डिसीजन लेंगे शायद आप फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, फिर है आपका, मैं देखती हूँ आपका इंट्यूटिव टैरो मैसेजेस से डेक
डेक से आपके लिए मैसेजेस देखती हूँ. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन पाइल टूज, what is going to happen in the next phase of pile 2's life, what is going to happen in the next phase of pile 2's life, what is going to, okay. आई डोंट नो हाउ टू से इट. यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों बार बार वही इश्यूज आ रहे हैं. वी आर रियली ट्विन फ्लेम्स. ओके, ट्विन फ्लेम का कार्ड आपके लिए आया है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है. नेचुरल ऑर्डर जिसमें आपको आने की ज़रूरत है. आप ये चीज़ें जैसे ही आप थेरेपी से ये सब करेंगे ना, बैलेंस चीज़ें, तो सब कुछ नेचुरली बैलेंस हो जाएंगी. ठीक है. यू आर माई क्वीन इन रिवर्स. ओके, यहाँ पे भी मेरे को वही इश्यूज आ रहे हैं बार बार. उसी इशू के बारे में बार बार मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं. ठीक है. बट थेरेपी की तो आपको स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है जो मुझे लग रहा है. सी, दीज आर जस्ट कार्ड रीडिंग्स. ठीक है. लास्ट कॉल आपका होता है. व्हाट डू यू डू अबाउट दिस. ठीक है. मैं आपको मैसेजेस दे सकती हूँ, आपको एडवाइसेस भी दे सकती हूँ, लेकिन व्हाट यू डू अबाउट देम इज़ योर कॉल. ठीक है. कम्प्लीटली. ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ नो स्पिन इन रिवर्स, may be important for you. On the bottom of the deck is I and my twin flame want to tell you that everything is fine. ठीक है. तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी ऑब्वियसली. ठीक है. अब हमें देखना है messages from ancestors. Okay, let's see what will happen in the next phase of pile 2's life. What will happen in the next phase of pile 2's life. What will happen in the next phase of pile 2's life. What will happen in the next phase of pile 2's life. What will happen in the next phase of pile 2's life. इसमें बहुत सारे ऐसे कार्ड्स है, जैसे वो एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला, जो मेरा मन भी नहीं करता है बनाने का, बट सिंस आई फील इंट्यूटिवली तो मुझे बनाने पड़ते हैं. ओके, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप रीगेन करेंगे. हैव फेथ ऑन योर सेल्फ. यू डोंट नीड एनी वन टू हेल्प यू. वी आर हियर व्हेन यू नीड एंड अदरवाइज टू. यू आर इनफ नाउ अलोन. ठीक है. तो आपको अपने एंसेस्टर्स से हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लेंगे, एंड यू विल सीक कंफर्ट इन सॉलिट्यूड. What will happen in the next phase of pile 2's life. What will happen in the next phase of pile 2's life. What will happen in the next phase of pile 2's life. Okay. Know what you want so that we can provide it for you. तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, सिंस ये हैव फेथ वाला भी कार्ड आया आपके लिए. तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी विद द हेल्प ऑफ योर एंसेस्टर्स, और आप क्लैरिटी से यू विल direct your life in the direction of direct your life so that you can manifest what you want. Be there for yourself and know that I'm always here for you. ये आपके ancestors आपसे कह रहे हैं. आपको सपोर्ट मिलेगा अपने ancestors को बहुत सारा. फ्री योर सेल्फ, ब्रेक फ्री आपके लिए ब्लॉग आया है. ठीक है. पाइल 1 के लिए भी आया था यही ब्लॉग. ठीक है. तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूँगी, आप पढ़ लेना. ठीक है. ब्रेक फ्री वही है आपका, बार बार वही इशू आ रहा है. ठीक है. बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो इनर चाइल्ड से भी रिलेटेड, जो आपको हील करने की ज़रूरत है. और जैसे ही आप उनसे हील कर जाएंगे तो यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ बाउंड्रीज दैट यू हैड. ठीक है. लिसन टू योर हार्ट नॉट योर हेड इन रिवर्स. ठीक है. तो इट मीन्स कि डोंट लिसन टू योर हार्ट. ठीक है. लिसन टू योर हेड. अपने लॉजिक का इस्तेमाल करिए यहाँ पे. ठीक है. ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ इट हर्ट्स टू सी दैट यू आर हर्टिंग. तो आपके जो एंसेस्टर्स उनको दुख होता है ये देख के. एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ आई सी यू. तो ऑब्वियसली वो आपको हमेशा देखते हैं, वो आपकी हमेशा केयर करते हैं.
आपकी रक्षा करते रहते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, हमेशा नज़र रखते हैं, मतलब नॉट इन द नेगेटिव सेंस, मतलब आप पे हमेशा उनका ध्यान रहता है। और जब आप हर्ट होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, एंड दैट्स वाई यू हैव सीरियस इनर चाइल्ड इश्यूज, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग बाय द कार्ड रीडिंग्स। ठीक है, आपको इससे पहले वाली रीडिंग देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग, यू नो, आई थिंक पूरी की पूरी आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनमें कुछ ना कुछ इशू है जिस वजह से आप लोगों को थेरेपी या किसी भी, थेरेपी तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपको ट्राई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द यू विल गो प्लेसेस डेक। ठीक है, इसमें से देखते हैं आपके लिए कि what will happen next in Paltu's life, what will happen next in what will happen in the next phase of Paltu's life. Okay, एसवेद्रा ग्रीन। ओके, हार्ट चक्र पे काम करेंगे आप अपने, ऑब्वियसली बार बार यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इडिपस कॉम्प्लेक्स भी उसी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इटली, रोम, यूएस। सो ये सब जगह है जहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट फेज में आपके। ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ तुलुम, मेक्सिको। तो यू विल मूव टुवर्ड्स द calmer waters within yourself, with the, you know, with working on all of the issues that you have. On the bottom of the deck is Germany. So आप अपने old patterns को छोड़ेंगे, is what I'm getting with this. Okay, now let's see from the career deck for you. ठीक है, इससे देखते हैं कि what will happen next in Paltu's life, what will happen next in what will happen for Paltu in their next phase of their life. इन ऑफिस जॉब, अगर आपकी जॉब नहीं है तो इन ऑफिस जॉब आपके लग सकती है, और अगर डिटेक्टिव इन रिवर्स तो आप लोगों पे नज़र रखना छोड़ देंगे, जो मुझे लग रहा है आप पे कोई नज़र नहीं रख रहा है, वैसे मुझे लग रहा है आप ही लग रहे हो दूसरों पे नज़र। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो अपनी जॉब पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और नहीं करते, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो शायद लग सकती है, जो भी है, लेकिन अपने काम पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, नॉट सक्सेसफुल यहाँ पे वही मेरे को लग रहा है, वो जो आपका इनर चाइल्ड इशू है जिसको लेके आप ऑब्सेशन में चले गए हैं, वो ऑब्सेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, मैनेजर इन रिवर्स, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज थिंग्स ऑल ऑन योर ओन। मैजिशियन, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है अगर आप ब्लैक मैजिक या इस टाइप की चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपको अफेक्ट करेगा जब लौट के आएगा। ऑन एक और है आपके लिए, विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ सक्सेस इन डायगनल, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, देन देयर इज़ मेटल स्मिथ। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे एंगेजमेंट हो जाए इन द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, और ज्वेलर भी आया, और बहुत ही प्रेशियस, आप अपनी वर्थ भी जानेंगे, एंड जिनके साथ आपकी शादी होगी अगर होती है तो। ठीक है, तो वो इंसान बहुत ही प्रेशियस होंगे, बहुत इन एवरीबडीज़ आए, हो सकता है बहुत फेमस भी हों, इन ऑल द गुड वेज। ठीक है, फिर है मॉडल आपके लिए, तो इट मीन्स फिटनेस पे आप शायद ध्यान दें, एंड फिटनेस में, और कुछ लोगों को यहाँ पे जिनको बॉडी इमेज के इश्यूज़ हैं, वो अपने बॉडी इमेज के इश्यूज़ से हील करेंगे, इसलिए भी शायद कुछ लोगों को यहाँ पे थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि उनको अपने बॉडी इश्यूज़ से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आपके लिए आया है योगी या योगा टीचर अगेन। आप अपने बॉडी को हील करने की ज़रूरत, मतलब कोशिश करेंगे, उन पे ध्यान देंगे, बॉडी पे। साइंटिस्ट इन रिवर्स, तो वही जो मैंने कहा था, डिटेक्टिव भी रिवर्स में है, तो जो भी मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जो आपको फ़ायदा नहीं कर रहा था, वो चीज़ आप छोड़ देंगे। ठीक है, ओनली परस्यू करियर और जॉब और बिजनेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट इफ़ यू फील नेचुरली इंक्लाइन टू डू इट, तो आप वो ही चीज़ करेंगे जो भी आपका वो जॉब आया था।
तो आप जो भी, अगर आप जॉब नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप वो ज्वाइन करेंगे जिसमें आप नेचुरली इंक्लाइंड फील करते हो, ठीक है। जो आपका हॉबी तो नहीं, पैशन है जो आपका, जिस पर आप नेचुरली इंक्लाइंड फील करते हो, तो वो चीज़ करोगे आप, ठीक है। फिर एरोप्लेन है आपके लिए, तो थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग हाई फॉर यू, बिकॉज यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। कुक इन रिवर्स, तो आप गॉसिप्स पे ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दोगे। ट्रेजरर इन रिवर्स, तो यहाँ पे ज्वेलर आया था आपके लिए, तो हो सकता है आप कुछ टाइप की इन्वेस्टमेंट करो, दैट्स वाई ट्रेजरर इन रिवर्स। और ज्वेलर सीधा आया है आपके लिए क्योंकि आप कुछ टाइप की इन्वेस्टमेंट करोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेजर योर मनी, सेव नहीं कर पाओगे ज़्यादा मनी क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। फिर स्वीपर या क्लीनर इन रिवर्स, तो यू विल ट्राई टू क्लियर योर मेस, लेकिन उससे पहले काफ़ी मेस क्रिएट होगा नेक्स्ट फेज़ में आपके लाइफ के। बहुत ज़्यादा मेस होगा जिसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो दैट यू विल बी एबल टू क्लीन इट अलोन अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स दैट आई एम सेइंग, ठीक है। तो आपको हेल्प की ज़रूरत होगी और इस फेज़ में तो नहीं हो पाएगा क्लीन, ऑनेस्टली, ठीक है। फिर वर्क फ्रॉम होम और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मैरिज की लोगों की, ठीक है। ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ आर्किटेक्ट, सो यू विल मेक योर ओन यू नो you will make your own future, ठीक है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, तो जो भी आप अपने फ्यूचर की तरफ अच्छे कदम लेंगे, हीलिंग की तरफ अच्छे कदम लेंगे, वो उसमें आप बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। लेट मी सी हीलिंग मेथड्स फॉर यू, ठीक है। हीलिंग मेथड्स डेक से मैं अपने देख लूँ आपके लिए मैसेजेस, ठीक है। What will happen in the next phase of 5 days, light spirits? Thank you. Please avoid the noises in the background. What will happen in the next phase? Okay. ठीक है। क्रिस्टल हीलिंग में आप मतलब ये सब मेथड्स हैं जिनसे आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग, ठीक है। स्टोन्स, पेबल्स और क्रिस्टल से अपने आप को हील करना। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। आयुर्वेद कर सकते हैं आप ट्राई, ठीक है। एज ऑलवेज इस डेक पे लिखा होता है सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, सो प्रोफेशनल्स से ही लीजिएगा हेल्प, ठीक है। देन एक्यूप्रेशर ट्राई कर सकते हैं आप टू रिस्टोर द फ्लो एंड बैलेंस ऑफ द लाइफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू यू, ठीक है। एंड जिम भी ट्राई कर सकते हैं आप, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ हीलिंग मेथड जिससे कम्प्लीटली हील नहीं कर सकते, बट दिस हेल्प्स इन इट एड्स इन हीलिंग, ठीक है। फिर आपके लिए मैं देख लेती हूँ लव टेक्स्ट से मैसेजेस, लेट्स सी। ओके, लव मैसेजेस से मैं देख लेती हूँ पहले। What are a few fun activities that you can do in the next phase of your life? I do एन्जॉय इन रिवर्स, तो ऑब्वियसली क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे तो एन्जॉय तो इतना नहीं कर पाएंगे। व्हाट आर द फन एक्टिविटीज़ दैट यू विल डू? व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ क्लाइंब इन रिवर्स? सो ऑब्वियसली थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जाने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। योग अगेन, हीलिंग, बैलेंस, साइकिलिंग, ये सब आप ट्राई भी कर सकते हैं। स्लैम बुक्स इन रिवर्स, तो गॉसिप्स से आप थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे। वाटर गेम्स इन रिवर्स, तो थोड़ा भी इम्बैलेंस टाइप का रहेगा, बट यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स इट, ओके। ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ विजिट एन आर्ट गैलरी, तो आपको करना चाहिए आर्ट गैलरी विजिट, जो भी आपके आसपास है, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ वॉलीबॉल,
तो you will try to balance things is what I'm getting with that. ठीक है, फिर आपके लिए मैं अब लव डेक से करूँगी, लव मैसेजेस डेक से. लेट्स सी what will happen in the next phase of pile 2's life. Thank you, spirits. What will happen in the next phase of pile 2's life, spirits? Thank you. What will happen in the next phase of okay, the Emperor reverse. So you will feel powerless. Let's go to the mounts together. You will struggle to go to the next step, you know, so you will struggle to ascend in your life, to move forward in your life, to move upwards in your life. Third party in reverse. So दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप किसी और की बात को से इन्फ्लुएंस नहीं होगे. एंड लेट्स गो टू द बीच टुगेदर इन रिवर्स. तो ऑब्वियसली बहुत रिलैक्स्ड वाला चीज़ नहीं रहेगा इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप बहुत टर्बुलेंट चीज़ें जो भी हुई हैं अपने इशूज़ पे काम करोगे, तो दैट विल नॉट बी वेरी ईजी, वेरी कंफर्टेबल. ओके, बट दैट विल मेक यू ग्रो. ओके, देन देर इज़ द Hierophant, which is again slow at learning. आप धीरे धीरे सीखोगे चीज़ें अपने नेक्स्ट फेज़ में. एंड यू agreeable. So आप agreeable लोगों से मिलोगे is what I'm getting, and also you'll make new friends. On the bottom of the deck is don't worry, so you don't need to worry, and you need to take charge of the situation, which you will. On the bottom of the deck is isolated fort by the banks of the river. तो आप अपने कामर वाटर्स की तरफ मूव करोगे. ठीक है, एकदम से आपको काम नहीं मिलने वाला है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ठीक है, तो आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे जहाँ तक मुझे लग रहा है. यस, दैट इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2. तो आपको जैसी भी लगती है ये रीडिंग, जैसी भी लगी है आपको, एक तो कोई भी अगर आपके लिए एडवाइस है तो उसको फॉलो कर लेना, आप ही का बेनिफिट होगा. एंड कोई भी नॉइज़ आ रही थी अगर आपको बैकग्राउंड में, प्लीज़ अवॉइड दैट. ओके, इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ लाइक, इफ़ यू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना. शेयर विद whoever you want to, subscribe to my channel and press the bell icon. I'll see you in the next reading. Till then, keep safe, keep happy, and please follow my advices. Bye. So hi pile 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर जब भी मैं अपने 100 सब्सक्राइबर्स या फिर 100 वीडियोस जो भी मैं पहले कंप्लीट करूँगी, वो जब भी मैं कंप्लीट करूँगी, यू नो रीच करूँगी, तब आई डू अ लाइव. ओके, और मैं लाइव रीडिंग करूँगी. ठीक है, तो टाइम वगैरह उसी टाइम पे आपको बताना है मुझे कि हाउ आर यू कंफर्टेबल अबाउट दैट. ओके, सो if you don't subscribe to my channel you will not get that update. Okay, so please subscribe and also press the bell icon. Okay, already. एंड जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं इन टैरो रीडिंग में, जिनकी आपको लगता है कि हेल्प हो जाएगी, बिकॉज़ मेरा पर्पस हेल्प करने का ही होता है जब भी मैं ये बनाती हूँ टैरो रीडिंग्स, तो जिनको आपको लगता है कि इनकी हेल्प हो जाएगी तो उनसे आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो. ठीक है, एंड लेट्स सी यू नो व्हाट आई रीच फर्स्ट. तो मैं करूँगी एक लाइव रीडिंग. ठीक है, जब भी आई विल रीच 100 वीडियोस, 100 टॉपिक्स, यू नो दैट आई हैव डन अ रीडिंग ऑन. ठीक है, और या फिर 100 सब्सक्राइबर्स, आई विल डू अ लाइव रीडिंग according to whatever time you know suits best to my subscribers. तो
that was just a message that I wanted to tell you, because इसीलिए आपका यहाँ पे इसको देखना इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और एडवाइसेस जो भी मेरी आपको मैं दूँगी ड्यूरिंग द रीडिंग, प्लीज़ उनको फॉलो करना अपनी लाइफ में, उनसे आपका बेनिफिट ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर आपने ये पर्टिकुलर चूज़ किया था पायल, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट फेज़। ऑल्सो अगर आपने जनरल वाला सेक्शन स्किप कर दिया है तो उसमें भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, एक्चुअली बहुत ही सारे मैसेजेस हैं, तो उसको देख लीजिएगा जनरल सेक्शन को जाके, ठीक है, जो एकदम स्टार्टिंग में है रीडिंग के, ठीक है। तो लेट्स सी what awaits pile 3 in the next phase of their life. What awaits pile 3 in the next phase of their life. Spirits, thank you एक रीडिंग के लिए, इस रीडिंग के लिए मुझे प्लीज़ बताइए what awaits pile 3 in the next phase of their life. Okay, तो yes in reverse है, it can be maybe or no, if you were wondering about the answer to any question. The lovers, love binds all and frees too. The chariot in reverse, तो हो सकता है आपको किसी चीज़ में एकदम बंधा हुआ फील हो, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रही हैं, ठीक है, या नहीं होंगी। इनर चाइल्ड हीलिंग इन रिवर्स, ओके, यू मे फील हर्ट, ओके। कार्मिक्स इन रिवर्स, तो कोई ऐसे कार्मिक लेसन तो नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। द वर्ल्ड, कोई साइकिल एंड होगी, फिर कुछ पॉज होगा एंड देन इट विल बिगिन विद द फुल एनर्जी, ठीक है। द ब्लीडिंग गॉडेस इन रिवर्स, सो यू विल नॉट बी इन योर पावर, और क्योंकि हाँ, यू विल नॉट बी हर्टिंग फॉर श्योर, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग भी रिवर्स में आया है, देन द ब्लीडिंग गॉडेस भी रिवर्स में आया, तो यू विल नॉट बी हर्ट, ठीक है। यू विल नॉट बी डीलिंग विद एनी कार्मिक्स ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है, बट देयर विल बी एन एंडिंग, मे बी सम पीसफुल एंडिंग, ओके। जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ में, और जो भी आपकी डिविनिटी से नहीं चल रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप डायगोनल में आया है, ठीक है, बट वट एवर यू नो द आंसर दैट यू वर फाइंडिंग फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चन, इट्स आंसर इज़ नॉट येस फॉर श्योर, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द टेक इज़ वी मे बी सी हॉर्सेस, इसका ये मेरा एक सी हॉर्सेस may be important for you. Also सी हॉर्सेस में ये फैक्ट होता है दैट in copulation males have a very important role, so maybe that may be important for you. On the bottom of the deck is king of cups, सो कुछ लव केस में और कुछ होम लाइफ में, फैमिली लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये आपके लिए जो है एक ब्लॉग है जो मैं आपको जो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इस ब्लॉग को, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द इंट्यूटिव टैरो मैसेजेस डेक, ठीक है। ये सब मेरे हैंडमेड डेक्स हैं, मैं खुद ही बनाती हूँ, अगर आप यहाँ पे पहले बार आए हैं तो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट अवेट्स यू पाइल 3 इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। व्हाट अवेट्स पाइल 3 इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आई विल ऑलवेज गार्ड यू, ओके। ये आपके स्पिरिट गाइड्स भी कह रहे हैं, आपके इंसेस्टर्स भी कह रहे हैं, एंड योर काउंटर पार्ट इज ऑल्सो सेइंग दिस टू यू, ओके। योर ट्विन फ्लेम इज ऑल्सो सेइंग दिस टू यू। रोज़ में भी इम्पोर्टेंट फॉर यू, और वैसे भी वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो हो सकता है आपको कोई रोज़ गिफ्ट कर दे, ठीक है। देन देर इज़ कनथिल मुथमितल, यू शुड सर्च अबाउट दिस, क्योंकि ये it may be important for you, okay. Hey cutie, you may receive a message if you are not already dealing with someone. Pamphlet,
अगेन कोई मैसेज आ सकता है आपको, लेट्स ट्रैवल टुगेदर। तो हो सकता है आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करें, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ आई एम जेलस ऑफ हु यू गिव योर टाइम टू, एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ इन रिवर्स every time, or even if you're messy, I like it. Okay, so with this I'm सेंसिंग कि यू नीड टू क्लीन अप योर मेस, और यही चीज़ आप करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट फेज़ में। अब इस इंडेक्स से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ पाइल थ्री's लाइफ, व्हाट विल हैपन, व्हाट अवेट्स पाइल थ्री इन द नेक्स्ट फेज ऑफ their लाइफ, व्हाट अवेट्स पाइल थ्री। थैंक यू स्पिरिट्स। ओफ्यूकस इन रिवर्स, तो कोई रेयर ओकेजन तो नहीं होगा, समथिंग विल रिपीट इटसेल्फ आई गेस। कट द कॉर्ड्स इन रिवर्स, सो आई एम सेंसिंग आपकी लाइफ में कोई एक रेयर इंसान आएगा, उनके साथ आप बॉन्डिंग बढ़ाओगे, दैट्स वाई कट द कॉर्ड्स इन रिवर्स आया, ठीक है। पूरी डेक सीधी है बट आपके लिए कार्ड्स रिवर्स में गिर रहे हैं। डिज़ायर कार्ड रिवर्स, ओके। अगर आपका सेक्रल चक्र ओवर एक्टिव था तो वो बंद होगा। ऑल्सो हो सकता है कोई हार्ट ब्रेक से आप गुजरो, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड आया है, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स भी चली जाएं, बैलेंस भी चला जाए, ठीक है। गिव मी वन कार्ड। और कट द कॉर्ड्स इन रिवर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में यही है कि आप कट नहीं कर पाओगे उन इंसान के साथ कॉर्ड जिनकी वजह से इम्बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो रही है जिनकी वजह से। वन मोर कार्ड रिगार्डिंग फ्रॉम दिस डेक रिगार्डिंग नेक्स्ट फेज, व्हाट अवेट्स पाइल थ्री। पूरी डेक गिर गई है आपके लिए। Just one more card, one more card. One more card. Okay. Lessons to be learned. तो नेक्स्ट फेज़ में आपके कुछ लेसन्स बचे होंगे सीखने के लिए। ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ लिसन टू योर हार्ट, डोंट ऑपरेट फ्रॉम ईगो, ये आप सीखोगे नेक्स्ट फेज़ में। एंड लाइफ पार्टनर्स इन रिवर्स इज़ इन द बॉटम। तो you will understand that whatever relationship you're dealing with, or you will understand there's some relationship in your life which is not healthy and balanced, ठीक है। हो सकता है ये इंसान बहुत एहसान जताते हैं आपके हर चीज़ पे, कि इवन इफ़ दे प्रोटेक्ट यू, इवन इफ़ दे डू द बेसिक ड्यूटी, आप पे बहुत ज़्यादा एहसान जताते हैं, एंड दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी your messages from the spirit babies from this deck. Okay, what awaits pile 3 in the next phase of their life, spirits? Thank you. Okay, heads up mama, it's okay that you're busy, we can talk when you're not occupied. ओके, तो नेक्स्ट फेज़ में आप अपने स्पिरिट बेबी से ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल बी वेरी बिजी, स्पेशली इफ़ यू आर द फेमिनिन्स वॉचिंग दिस। ओके, now let's see mutual protection in reverse. So like जैसा कि मैंने कहा था, ये जो कार्ड है आपका जो आया था आपके लिए, आप समझोगे कि ये रिलेशनशिप जो है, जो बहुत ही अब्यूज़िव है प्रॉबली, वो आपको क्या सिखाने के लिए आया है, जिसको एंड जैसे ही आप करोगे वो आप समझोगे कि दिस इज़ नॉट फॉर म्यूचुअल प्रोटेक्शन, ठीक है। ओनली यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस, ठीक है। डैडी ममा लव्स यू इन रिवर्स, विच मीन्स कि दिस पर्सन डजंट लव यू बट यू आर जस्ट स्टिकिंग अराउंड बिकॉज यू थिंक दे डू, और इसी चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी हर जगह से। वी हैव योर बैक मॉम, वी हैव ऑलवेज हैड योर बैक, यू आर नोटिसिंग नाउ। तो आपका क्योंकि कनेक्शन बढ़ेगा अपने स्पिरिट बेबी से, यू विल अंडरस्टैंड कि आप किसी बहुत ही टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे थे,
जिसकी वजह से आप उन स्पिरिट बेबीज से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और इसलिए आपको उनका प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा था. Spirit babies protect their parents. Daddy is so cute, just like me. This is not talking about the toxic person you had been dealing with. This is about the ultimate partner you'll be with, which will be healthy in all ways for you. Toddler in reverse, hold my hand, mom. ठीक है, तो in this case, your spirit babies will guide you. You will not guide your spirit babies, okay? Then don't involve me as a child in between or middle of both of your fights or arguments. Don't use me as a weapon against other, which is in reverse. इसका मतलब ये नहीं है कि फाइट होगी आपकी और आपके अल्टीमेट पार्टनर के बीच में. इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज डोंट अबैंडन मी, विच इज़ फ्रॉम ए स्पिरिट बेबीज. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी हेल्प लो क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे टुवर्ड्स योर अल्टीमेट पार्टनर. ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज still traveling to meet you and daddy in turns. So obviously यही चीज़ है आपके लिए. ठीक है. Now let's see from You'll Go Places deck. What awaits Pile 3 in the next phase of their life? Twin Flame. Your ultimate twin flame. Your spirit babies will lead you to your ultimate twin flame. आप समझोगे कि बहुत ही टॉक्सिक इंसान के साथ आप डील कर रहे हो and that will lead you to your twin flame. True twin flame. Okay. अभी आप बहुत ही टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हो. ठीक है. What awaits Pile 3 in the next phase of their life? See, for sure, क्योंकि ये भी ट्विन फ्लेम स्पॉट आया है और आपके लिए बाकी भी 3 जो कार्ड्स गिरे हैं तीनों के तीनों ट्विन फ्लेम स्पॉट्स हैं. ठीक है. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है ये. अभी आप बहुत ही टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हो. उनको जैसे ही आप कट ऑफ करोगे आपकी स्पिरिट बेबीज़ की हेल्प मिलेगी और उनके थ्रू आप अपनी हीलिंग वगैरह सब कुछ करोगे. थोड़ा ट्रैवल वगैरह करोगे जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी. आपको जो भी अब नेक्स्ट अच्छा इंसान जो आपको मैसेज करने वाला है ना वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है. ठीक है. आप अपनी पावर में आओगे धीरे धीरे. आप अपने आप को खुद को एक्सेस दोगे अपने आप का, विच इज़ लाइक टॉकिंग टू योर सेल्फ, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर सेल्फ. ये सब आप नहीं करते थे, अब आप करोगे. ठीक है. एंड देन यू विल मीट योर लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर, अल्टीमेट पार्टनर. ठीक है. फिर आप ये समझोगे कि मुझे कोई कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता और मुझे किसी और के कंट्रोल में क्यों नहीं रहना चाहिए. ठीक है. फिर आपके लिए आएगा, आपके मिसकंसेप्शंस हटेंगे. जो आपको लगता था कि ओ दिस इज़ माई अल्टीमेट पार्टनर, दिस इज़ दी वन, आपका जो है एक भ्रम टूटेगा और उसके बाद आप इनकी तरफ गाइड हो जाओगे थ्रू योर स्पिरिट बेबीज़. ठीक है. इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज़ मैनचेस्टर. तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप कॉलेज वगैरह में हो तो आपको जो है हो सकता है किसी फुटबॉल मैच के दौरान या फिर कहीं भी फुटबॉल मैच के दौरान आप जिनसे शायद आप इनको नोटिस करो पहली बार, या फिर अगर आप ऑनलाइन इनको देखते हो तो इनकी जो पहली पिक्चर हो जिसमें आप इनको नोटिस करो फुटबॉल या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे ये. ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ मायामी. सो you'll see कि they are very focused on themselves एंड उनको म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, स्पेशली स्पेनिश म्यूज़िक. ठीक है. और यू मे लाइक इट अ लॉट और उनको आपका म्यूज़िक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता होगा. हो सकता है कुछ लोग आप में से सिंगर्स भी हों. ठीक है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द लव मैसेजेस डेक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन पाइल 3's लाइफ. व्हाट अवेट्स पाइल 3 इन द What awaits Pile 3 in the next phase of their life, spirits? Thank you. ऑलमोस्ट पूरी डेक गिर गई थी. Calling in your twin flame.
is what I'm getting with this clearly. Anything that is forced is not love. ये जब मैं आपको बता ही चुकी हूँ जिसको आपको कट ऑफ करना है. That is why वर्ल्ड कार्ड आया है आपके लिए. डिटॉक्स अगेन वही चीज़. डोंट वरी, आप इनको कट ऑफ करोगे जो आपके लिए सही नहीं है. जो आपके लिए सही नहीं है आप उनको कट ऑफ करोगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे. उसके बाद अपने अपने स्पिरिट बेबीज पे से मिलोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे और वो आपको लीड करेंगे आपके ट्विन फ्लेम की तरफ, क्योंकि आप बैलेंस करोगे अपने आप को. ठीक है. एंड देन यू विल कम इन योर अल्टीमेट एनर्जी. यहाँ पे लिखा है 1111, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ ऑल क्वींस. You will come in your ultimate energy. On the top of the deck is, let's go to the mounts together. So you will go to the heights of your excellence is what I'm getting. And on the bottom of the deck is wow, power couple, the emperor and the empress. Wow, you will meet your emperor, who is your twin flame, true twin flame. लेकिन उसके लिए नेक्स्ट फेज़ में आप सबसे पहले जो इंसान बहुत टॉक्सिक है उनके साथ चीज़ें एंड करोगे, सो दैट आपका जो है इनके साथ नया कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन, पावरफुल कनेक्शन शुरू हो सके. ठीक है. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सीरियसली. लेट्स सी. अब हम आपके लिए देख लेते हैं फ्रॉम द एक्टिविटीज डेक. ठीक है. Spirits, thank you, ridiculous, what awaits Pile 3 in the next phase of their life. What awaits Pile 3? Okay. Cycling, okay, moving towards them. Yoga, balancing yourself. Climb, again, वो moving to the heights. Okay. Enjoy in reverse, because obviously थोड़ा आपको realize होगा कौन toxic है. फुटबॉल इन रिवर्स, तो यहाँ पे भी फुटबॉल आया था, यहाँ पे भी फुटबॉल आया है, तो कुछ तो कनेक्शन है फुटबॉल का. क्रिकेट इन रिवर्स, हो सकता है यू विल बी वेरी ऑफ अबाउट इट, और इसलिए शायद आप उनको राइट अवे नोटिस ना कर पाओ. ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड इन रिवर्स, शायद आप अपने आप को स्टार्व भी करने लगो बिकॉज ऑफ बीइंग विद दिस अनहेल्दी पर्सन. रीडिंग बुक्स इन रिवर्स. डांस रिवर्स. एन्जॉयमेंट रिवर्स होगी कुछ देर के लिए आपकी. पिकनिक, थोड़ी बहुत एन्जॉयमेंट होगी. कुकिंग, विथ कुकिंग आई एम गेटिंग दिस समथिंग कुकिंग बिहाइंड योर बैक, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. ओके, नाउ लेट्स सी. ठीक है, तो अब हम on the top of the deck is manicure and pedicure. तो फुट मसाज, और फुट मसाज तो फीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. फुटबॉल और ये सब तो क्लाइंबिंग वगैरह, फीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हो सकता है अपने फीट में चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करो. एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज स्लैम बुक्स. सो कुछ तो गॉसिप्स वाली चीज़ें हैं यहाँ पे जो मुझे लग रहा है. एंड सम सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड टू यू इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग. ठीक है. अब हम आपका देखते हैं सडोनीज करियर डेक से कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ. Pile 3, what awaits you in the next phase of your life? What awaits Pile 3 in the next phase of their life? Entrepreneur in reverse, so you will need some support. Extremely successful in reverse, which will not be very successful because digger आया है यहाँ पे. You will dig the truth. You will try to find out the truth, and you will be revealed the truth for sure. Alchemist in reverse, so you will, what I'm getting is you will feel defeated. Okay. Then there is government or police and diagonal, so you will not investigate a lot even when you are suspicious, because
but you will understand, that that person has to go away from your life, whoever you did not doubt but was not good or is not good. On the top of the deck is artist. So your twin flame may be an artist, okay, true twin flame. On the bottom of the deck is will give a little bit of success and diagonal, so that the new connection will be very successful for you, is what I'm getting. Okay, uh, now let's see from the healing methods deck. Okay, and then our reading will be over. Okay, let's see what will happen in the next. ऑल्सो अगर आपने इससे पहले वाली रीडिंग नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे. What will happen in the next phase of Pile 3's life, spirits? Thank you. What will happen in the next phase of Pile 3's life? What will happen in the next phase of Pile 3's life? Okay. आप ये सब यूज़ करेंगे मेथड्स टू हील योर सेल्फ, बिकॉज इस पाइल में, इस पूरी रीडिंग में ही हीलिंग बहुत प्रोमिनेंट है. नेचुरलोपैथी, जिम इन रिवर्स, कुछ बॉडी इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को. योग डायगनल, so you may try not exactly yog but chakra healing, or not chakra healing but yog. Then rain method in diagonal, so you should search about this. Rain method is recognize what is happening, allow your experience to just be as it is, investigate your experience with kindness. This is in diagonal because you're not investigating, okay. Non-identification, okay. So with two of these, R and A is nice, but with I and N you will not investigate, and also you will start blaming yourself for the whole situation, which is something that you should not do, but you will do that, and that's why or you will not be able to identify the wrong situation right away, and that's why there will be a strong imbalance is in the next phase of your life. That's why it's in diagonal. Then there is sonic healing in diagonal, which means that people will try to provide help to you, will not listen to them, okay, or you will listen to them but you will not ponder over what they're telling you, or even if you understand what they're saying, you will try to keep a blind eye to the truth, okay. And that's how you will have to go natural. Being natural, seeing what is the truth will help you heal, is what I'm getting with this, okay. In the healing, Reiki can help you, which is on the top of the deck, and aerobics can also help you, okay. So that is all that I have for you, Pile 3. If that resonates, I will be really happy to know, okay. Please watch the last reading, it will be really beneficial for you, okay. And I may sound tired because I am, okay. Please comment if it resonates, share with whoever you want to, subscribe to my channel, press the like button, and also press the bell icon if you don't want to miss any update of this channel. So I'll see you in the next reading. Till then, keep safe, keep happy, have a good day, and please follow the advices I have given you, okay. And I'm not your enemy that I would deliberately say something wrong, so take out what resonates and leave what doesn't. And I'll see you in the next reading. I'll take it off. So bye, keep smiling.